दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जो है जो सेट टॉप बॉक्स होता है उसकी पावर सप्लाई के बारे में फुल नॉलेज देखेंगे। हो सकता हो कुछ पार्ट 2 में आए, बट फिलहाल अभी के लिए मैं आपको, हमारे पास दो ड्राइवर्स हैं यहाँ पर, यानी दो पावर सप्लाई है। इन पावर सप्लाईज के थ्रू हम आपको बताएंगे कि क्या क्या खराबी आ सकती है आपके सेट टॉप बॉक्स में। अगर जो भी प्रॉब्लम है, सिम्टम्स के बारे में सब कुछ हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपसे बोलना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर हमने एक कैंपेन शुरू की है, डोनेशन कैंपेन। इसके थ्रू आप लोगों को अगर हमारा काम अच्छा लगता है या हमारे चैनल से कुछ भी सीखने को मिलता है, आप लोग हमें डोनेट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या कुछ भी हो, आप हमें डोनेट कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा। जितना आप डोनेट करना चाहे कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डोनेशन का यूपीआई मिल जाएगा। आप अगर करना चाहते हैं हमें डोनेट और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट किस लिए मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास इस तरह का मल्टीमीटर है। हम कुछ एडवांस टाइप का मल्टीमीटर लेना चाहते हैं जिसमें हम अच्छे से कर पाएं। तो आज की वीडियो में हम थ्योरेटिकल सीखेंगे और अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकल सीखेंगे। वो प्रैक्टिकल्स हमारे अच्छे से हो पाए, इसलिए हमें एक अच्छा मल्टीमीटर चाहिए, जिसके लिए हमने डोनेशन कैंप स्टार्ट किया है। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको यूपीआई आईडी मिल जाएगी, उससे आप हमें डोनेट कर सकते हैं। करने के बाद आप हमें हमारे किसी भी वीडियो के कॉमेंट में आकर बोल सकते हैं कि मैंने डोनेट किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या है इसका माजरा, इसे रिपेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बताना चाहूंगा। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेता हूँ कैमरे के अकॉर्डिंग। तो पीछे वाले ड्राइवर पे आप ध्यान मत देना, ये जो पावर सप्लाई है इस पे ध्यान देना। ये बेसिक पावर सप्लाई है। इस तरीके की बहुत सारी पावर सप्लाई मार्केट में आती है, यानी पावर सप्लाई रिपेयरिंग की शुरुआत ही इसी पावर सप्लाई से होती है। तो सबसे पहले आप लोग किस बात पे ध्यान देंगे, यहाँ पर देख रहा होगा आप लोगों को कनेक्टर। इस कनेक्टर में एक्चुअल में क्या है, अपना जो एसी वोल्टेज होता है वो आता है। एसी वोल्टेज आने के बाद वो वोल्टेज इससे आगे बढ़ता है, इस पे एसी वोल्टेज आता है। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं इसे ट्रेस करना सिखाता हूँ। ये एसी वोल्ट आया, ये यहां से इधर गया, किधर, इस जगह पे एसी वोल्ट है अभी तक। दोस्तों ध्यान रखना, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, एक पॉइंट यहां से इस कैपेसिटर से कनेक्ट हुआ येलो वाले से। इस तरीके से आप लोगों को इसको ट्रेस करना है। ठीक है दोस्तों। और जो दूसरा पॉइंट है, ये जो दूसरा पॉइंट है, ये यहां से इस पॉइंट के थ्रू, यहां से जो है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट किसका है, इसका, यानी फ्यूज का। फ्यूज से फिर ये पॉइंट आगे बढ़ रहा होगा। तो यहां पर क्या होगा, आप लोगों को मीटर से कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगर फ्यूज आपका ओके रहा। तो इस वाले में शायद फ्यूज नहीं है, इसमें फ्यूज है। मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये रही हमारी फ्यूज की लाइन। आज की वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकल तो नहीं, थ्योरेटिकल सीखेंगे। तो चलिए फिर आज ऐसे ही बता देते हैं। तो इसमें फ्यूज में जो है कंटिन्यूटी आना चाहिए। कैसे आना चाहिए वो अगली वीडियो में हम बताएंगे, पूरा डिटेल वोल्टेज चार्ट के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये इसके थ्रू आगे गई लाइन, यहां से फिर ये फ्यूज के थ्रू गया, और ये सबसे पहले कहां पर जाएंगे, फिल्ट्रेशन कॉइल के पास। अभी देख सकते हैं आप, ये अपना फ्यूज लगा, फ्यूज लग के यहाँ गया, ये फिल्टर कॉइल है अपनी, देख सकते हैं। फिल्टर कॉइल पे गया, फिल्टर कॉइल से यहाँ पर आया। दूसरा पॉइंट इधर का, ये पॉइंट यहाँ से इधर आया। ठीक है दोस्तों, ये आगे तो गया ही है, बट ये ऐसे पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, पैरेलल में लगता है एसी को फिल्टर करने के लिए, थोड़ा सा तो नॉइज कम करने के लिए। तो अब यहाँ से जो है ये यहाँ पर गया, यानी यहाँ तक अभी हमारा एसी करंट में ही काम चल रहा है। तो एसी करंट में जब हमारा ये चला, इसके बाद ये क्या होगा, यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगेगा छोटा सा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा ब्रिज रेक्टिफायर। इसकी जगह पे इस तरीके से 4 डायोड लगाकर ब्रिज रेक्टिफायर भी बनाया जा सकता है। अगर आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना नहीं आता डायोड के थ्रू, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या काम करता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अब ये जो अपनी एसी सप्लाई इन कंपोनेंट्स के थ्रू आई, किससे, एसी यहाँ से आया, इसके थ्रू ये फिल्टर करने का काम कर रहा है, ये पैरेलल में लगता है। फ्यूज जो है करंट को आगे पहुंचाने का काम करता है। अगर सप्लाई में कहीं भी फॉल्ट आता है तो ज्यादातर फ्यूज जो है ब्रेक हो जाता है, कब, जब प्राइमरी सेक्शन में फॉल्ट हो। उसके बाद ये फिल्टर कॉइल है, यहाँ तक करंट जो है एसी में ही रहेगा। उसके बाद ये यहाँ पर जाएगा अपने ब्रिज रेक्टिफायर से, यहाँ से डीसी बनेगा। डीसी के बाद वो डीसी कहाँ जाएगा, फिल्ट्रेशन के लिए। डीसी फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर लगा होता है, बेन फिल्टर बोलते हैं इसको। ये अपना प्राइमरी सेक्शन है, ट्रांसफार्मर से इधर का सारा सेक्शन अपना प्राइमरी सेक्शन है। अब यहाँ पर जो है आपके 300 वोल्ट के आसपास वोल्टेज बनेंगे। वोल्टेज की हम बाद में बात करेंगे, हम अभी फॉल्ट्स की बात करेंगे इसमें।
तो यहाँ पर अपना जो वोल्टेज है 300 वोल्ट के आसपास बनेगा। कैसे चेक करना है वो बाद में बात करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो अपनी ड्राइवर आईसी है, ये आईसी जनरली क्या होते हैं, आईसी जो है ड्राइव करते हैं मोसफेट वगैरह को। बट यहाँ पर हमें कहीं मोसफेट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है इसमें ड्राइव पिन की जगह ड्रेन पिन है, यानी ये खुद ही स्विचिंग करता है, यानी करंट की स्विचिंग। स्विचिंग क्या होती है अगर आपको नहीं पता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना देंगे। बट इस आईसी को स्विचिंग करने के लिए एक वोल्टेज की जरूरत होती है, जिसे बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है इसके अंदर, वीसीसी वोल्टेज। इसको क्या चाहिए आईसी को, वीसीसी वोल्टेज। वो जो वीसीसी वोल्टेज है वो ट्रांसफार्मर बनाता है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और वीसीसी वाइंडिंग, और अगली वाइंडिंग जो होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जो वीसीसी वाइंडिंग है वो ऑलमोस्ट जो है 10 वोल्ट 15 वोल्ट ऐसे कुछ बनाती है, और इस आईसी को काम करने के लिए देती है। जब ये आईसी प्रॉपर काम करेगी तो ये सप्लाई आगे करंट को भेजेगी, नहीं तो ये आगे वोल्टेज आगे नहीं पहुंचेगा, यहीं पर रुक जाएगा आपका। अब कुछ लोग कहेंगे जब ये स्टार्ट होता है, अब देखिए ट्रांसफार्मर स्टार्ट होगा उसी के बाद इसमें वोल्टेज आएगी, बट फिर जब ट्रांसफार्मर स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसमें वोल्टेज नहीं आएगी, इसमें वोल्टेज नहीं आए तो ये ऑन नहीं होगा अपना। तो इसको ऑन करने के लिए किया जाता है, इसको जनरली एक छोटी सी थोड़ी देर, मतलब इसमें ऐसा मैनेजमेंट नहीं है, इसमें डायरेक्टली है। बट ऐसा मैनेजमेंट क्या होता है, एक हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस के थ्रू इसको वोल्टेज दिया जाता है। किससे, मेन फिल्टर के थ्रू। मेन फिल्टर से एक रजिस्टर लगता है हाई वैल्यू वाला, और तब जाके इसको वीसीसी वोल्ट दिया जाता है। पर इसमें ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, इसमें नॉर्मली है जब ये पहली बार ऑन करेगा, थोड़ी देर के लिए ऑन करेगा, अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग अपनी चली, यानी वीसीसी वोल्टेज इसमें बना, यहाँ से आएगा ये डीसी, ये एसी वोल्टेज बनेगा यहाँ पर, उस एसी को ये डीसी में कन्वर्ट करेगा, डीसी जो है इसमें जाएगी। अगर वो वोल्टेज इसमें पहुंचता है तो ये कंटिन्यूस वोल्टेज आगे पहुंचाएगा, नहीं तो ये वोल्टेज पहुंचाना बंद कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई अपनी प्राइमरी की नॉलेज। आगे अपना सेकेंडरी सेक्शन। अब इसमें जनरली क्या होता है, ये जो वाइंडिंग है, मतलब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, उसके बाद जो है ये एसी में होता है। इसको डीसी में बदलने के लिए यहाँ पर स्विचिंग डायोड लगे होते हैं। ठीक है, एसआर या एफआर डायोड होते हैं। यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा, यहाँ पर जो बड़ा डायोड है इसकी जगह पर आप एसआर 5100 लगा दें, और बाकी जितने भी डायोड है उनकी जगह एफआर 207 लगा सकते हैं, सभी डायोड पे काम करेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये अपना जो है वोल्टेज इन कैपेसिटर तक पहुंचाएगा, उसके बाद ये आउट हो जाएगा। ये हो गया। बट बात ये है कि कई बार क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन के पीछे रीजन किस चीज का होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का। मतलब मैं आपको सही से समझाता हूँ, ये फीडबैक सेक्शन बना हुआ है यहाँ पर। फीडबैक सेक्शन क्या करता है, वोल्टेज को एनालाइज करता है, अगर वोल्टेज ओके है तो ये इसको सिग्नल देता है, ऑक्टोकपलर आगे इस आईसी को सिग्नल देता रहता है, और आईसी कंटिन्यूस वोल्टेज आगे बनाती रहती है। जैसे ही यहाँ पर कोई भी एबनॉर्मल चीज होगी, वो ऑक्टोकपलर जो है उसकी इंफॉर्मेशन आईसी को दे देगा, और आईसी क्या करेगी, वोल्टेज को आगे भेजना बंद कर देगी। यानी फीडबैक सेक्शन है, जिसकी वजह से हमें सप्लाई को ये पता चलता है कि आगे सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है दोस्तों, ये इतना था। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपका कई बार फॉल्ट आता है प्राइमरी सेक्शन के अंदर, या तो ये शॉर्ट हो जाना, ये शॉर्ट होगा। आप लोगों को पिछली वीडियोस में अगर आप लोगों ने पावर सप्लाई की देखी होंगी सेट टॉप बॉक्स की, तो आपको पता होगा सीरीज लैंप पे टेस्ट करते हैं, अगर ये शॉर्ट होगा या कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो अपना सीरीज लैंप ग्लो कर जाएगा। यानी प्राइमरी सेक्शन के अंदर कुछ भी खराब हो, अपना जो सीरीज लैंप है वो ग्लो कर जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर अगर लैंप ग्लो नहीं करता, इसका मतलब यह है कि प्राइमरी सेक्शन ओके है। आपको सेकेंडरी और फीडबैक सेक्शन को अच्छे से चेक करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ कंपोनेंट गायब है जो मैंने निकाल के यूज कर रखे हैं, वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो कंपोनेंट की जो है हम आगे बात करेंगे। तो अभी देखिए इसमें जनरली, और अगर आपका सीरीज लैंप ग्लो करता है और ये आईसी आपकी फूक जाती है, आप इसे चेंज करते हो, नई आईसी लगाते हो, फिर दोबारा खराब हो जाती है, तो उस केस में आप लोगों को ध्यान देना है कि आपका ट्रांसफार्मर शॉर्ट होगा। अगर आईसी बार बार शॉर्ट हो रही है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर शॉर्ट है, क्योंकि सेकेंडरी की शॉर्टिंग जो है इस पार नहीं आती, और इस पार की शॉर्टिंग सेकेंडरी तक नहीं जाती। तो इसलिए क्या है, अगर आपकी आईसी लगाते ही शॉर्ट हो रही है तो आपको क्या चेक करना है, एक तो ये डायोड चेक करना है, और ट्रांसफार्मर को चेक करना है। अब ट्रांसफार्मर जो है नॉर्मली चेक नहीं होते, उसके लिए अलग थोड़ा महंगा वाला मीटर होता है, वो उसको एनालाइज कर लेता है। जो हमारा
ये नॉर्मल वाला मीटर है, इससे चेक नहीं होता, तो इसीलिए हम आप लोगों को डोनेशन के लिए बोल रहे हैं। तो प्लीज अगर आप डोनेट कर सकते हैं तो हमें डोनेट करें, जितना भी आप कर सकते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, आपको जितना करना है आप कर सकते हैं, जितना आपके लिए वैल्यूएबल होगा, आपको जितना लगता है हमारी वीडियोस देखकर। तो अभी आपने देखा, हमने यहाँ पर आपको पूरी सप्लाई बता दी कैसे काम करता है। अब अगली वीडियो में हम आप लोगों को, आने वाली वीडियोस में इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे और उसमें एक एक वोल्टेज को चेक करके बताएंगे कहां पर कितना वोल्ट आना चाहिए, और वो मिसिंग होने पर हम आपको बताएंगे कि क्या करना है, कि कैसे ठीक होगा। और एक और प्रॉब्लम होती है बहुत ही फेमस, नो सिग्नल की प्रॉब्लम आती है या वीक सिग्नल की। तो यहाँ पर जो कुछ कैपेसिटर्स है, इनमें से जो अपना 16 वोल्ट वाला कैपेसिटर होता है, 16 या ऐसे कुछ लगा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा 16 वोल्ट वाला कैपेसिटर अपना चेंज कर दीजिए। ये रहा, ये जनरली 12 वोल्ट की लाइन पर लगा हुआ होता है, तो 16 वोल्ट वाला कैपेसिटर चेंज कर दीजिए। यहीं से ये वीक सिग्नल की प्रॉब्लम आती है। इससे क्या होता है, इस 16 मतलब 12 वोल्ट से एलएनबी ऑन होती है, एलएनबी को लो वोल्टेज मिलेगा तो लो सिग्नल की प्रॉब्लम आएगी। बट जरूरी नहीं कि वो जो लो सिग्नल जो है, वीक सिग्नल की प्रॉब्लम यहीं से आए, पर अगर वीक सिग्नल आए तो पावर सप्लाई का ये वाला कैपेसिटर आप बदल के देख सकते हैं। कई बार सॉल्व हो जाती है, कई बार नहीं होती। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा डोनेट करने की कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं तो। अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बस ये डोनेशन कैंप इसलिए है कि आप लोगों को और भी बेहतर एक्सपीरियंस दिया जा सके प्रैक्टिकल का। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।